एवरीवन। तो हम आज जो मैंने कल आपको एक लेक्चर पढ़ाया था एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम का, उसमें हमने बात करी थी कि एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये पहले नोट्स मेरे हैं जिसमें मैंने डेफिनेशन और एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी है कि एनेस्थीसिया सिस्टम जो होता है ब्रीदिंग सिस्टम, वो क्या होता है। अ एनेस्थीसिया breathing system is defined as the assemble of component which connect। ओके, assemble है ये component का जो कि कनेक्ट करता है पेशेंट्स एयरवे टू दी एनेस्थेटिक मशीन, जो कि कनेक्ट करता है पेशेंट के एयरवे को एनेस्थेटिक मशीन से, एंड क्रिएटिंग अन आर्टिफिशियल एटमोसफियर, एक आर्टिफिशियल एटमोसफियर बनाता है फ्रॉम एंड इनटू विच द पेशेंट ब्रीथ, जिसके कारण पेशेंट ब्रीथ करता है, यानी कि उसमें ब्रीदिंग होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम। तो हमने दो कंपोनेंट में, ब्रीदिंग सिस्टम विदाउट CO2 ऑब्जर्वर, जिसमें CO2 ऑब्जर्वर नहीं लगा रहेगा, ब्रीदिंग सिस्टम विथ CO2 ऑब्जर्वर, यानी कि उसमें CO2 ऑब्जर्वर लगा रहेगा। अब जो ब्रीदिंग सिस्टम विदाउट CO2 ऑब्जर्वर है, उसमें क्या क्या आते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जो मैंने कल आपको बताया कि यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में गैसेस फ्लो करेंगे। उसके अंदर में यूनिडायरेक्शनल फ्लो के अंदर में दो कंपोनेंट हैं। नॉन रीब्रीदिंग सिस्टम आता है, जो कि मैंने कल आपको बताया, जिसमें रीब्रीदिंग नहीं होगी। और सर्कल सिस्टम आता है विदाउट CO2 ऑब्जर्वर। सर्कल सिस्टम तो होगा पर उसमें CO2 ऑब्जर्वर नहीं लगा रहेगा। अब हमारा आता है दूसरा, यूनिडायरेक्शनल हो गया। फिर होता है बाई डायरेक्शनल फ्लो। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो में आता है अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम, जिसमें मैपेल्शन A, मैपेल्शन 2 B, इसको ABCD कर सकते हो, कई बुक्स में 1 2 3 भी करके लिखा है। मैपेल्सन A, मैपेल्सन B, मैपेल्सन C, लैक सिस्टम। ठीक है, ये बाई डायरेक्शन, यानी कि जिस दिशा में, जिस ट्यूब से ब्रीदिंग ट्यूब होती है, ब्रीदिंग ट्यूब से अगर ब्रीदिंग ट्यूब से एयर आ रही है, यानी कि फ्रेश गैस, यानी कि फ्रेश गैस आ रही है, उसी ब्रीदिंग ट्यूब से जो CO2 है वो भी जाएगी। ये बाई डायरेक्शनल फ्लो बताता है। इसमें आता है एफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम, मैपेल्शन A, मैपेल्शन B, मैपेल्शन C, लैक सिस्टम। ठीक है, इनक्लोज्ड अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम, इनक्लोज यानी कि वो पूरा क्लोज्ड होगा, और अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम, अभी मैं बताऊंगा कि जो मैपेल्शन, जो एफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम जो बाई डायरेक्शनल फ्लो बताता है, वो भी दो में कंपोनेंट में डिवाइड होता है, जिसमें आता है अफरेंट एंड इफरेंट, यानी कि अफरेंट और इफरेंट दो होंगे। तो इसमें आता है मैपेल्शन। और इनक्लोज्ड अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम, वो पूरा का पूरा क्लोज्ड है, और अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम में रिजर्वॉयर मशीन लगी रहती है, जो कि एक बैग टाइप का होता है, जिसको हम पुश करते हैं, यानी कि पंप करते हैं। तो जो हमारे जो बैग के अंदर, जो रिजर्वॉयर बैग के अंदर की हवा है, जो फ्रेश हवा है, वो पेशेंट के लंग में एंटर करती है और लंग को डायलेट कराती है, यानी कि उसको एक साथ ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए हम उसको लगाते हैं। और उसको पुश करना होता है, क्लिंचिंग करनी होती है, ऐसे पुश करना होता है जिससे कि गैस चले जाए। फिर हमारा आता है इसमें इफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम, जो मैंने बताया एफरेंट तो हो गया। इफरेंट में आता है मैपेल्शन D, मैपेल्शन E, मैपेल्शन F ऑन ब्रेन सिस्टम। अब आता है
कंबाइन सिस्टम, जिसमें कंबाइन यानी कि इफरेंट और अफरेंट दोनों लगे रहेंगे, वो होता है कंबाइन सिस्टम, और इससे हम कंबाइन सिस्टम कहते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम विथ CO2 ऑब्जॉर्वर, अब एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्रीदिंग सिस्टम जिसमें CO2 ऑब्जॉर्वर लगा है, यानी कि उस सिस्टम में हमको कोई डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर पाथ हमें नहीं देना पड़ रहा है, उसके अंदर, मशीन के अंदर ही CO2 ऑब्जॉर्वर लगा है, और पेशेंट जब CO2 एक्सहेल करेगा अपने शरीर से, तो CO2 ऑब्जॉर्वर में वो CO2 स्टोर हो जाएगी। तो इसमें दो आते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो और बाई डायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो में आता है सर्कल सिस्टम विथ ऑब्जॉर्वर, यानी कि CO2 ऑब्जॉर्वर लगा है और सर्कल सिस्टम जो मैंने कल आपको बताया। बाई डायरेक्शनल फ्लो में आता है टू एंड फ्रो सिस्टम। तो इसको हम बताएंगे, और ये डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है सारे सिस्टम का। ब्रीदिंग सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ना है, तो आप इन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर नोट्स आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।